अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आज है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में हम लोगों को दो लॉ पढ़ने हैं। किरचॉफ्स लॉ, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। पहला वाला जो लॉ पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं जंक्शन रूल। किरचॉफ का, जैसे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ ने सबसे पहले किरचॉफ ने ये कहा था कि किसी भी जंक्शन में करंट रुक नहीं सकता, मतलब एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। तो इनका सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, इसे भी कहते हैं जंक्शन रूल। क्या बोलते हैं? तो आज हम लोग को पढ़ना है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे हम बोलते हैं जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन रूल। इसमें इन सब का सिंपल सा कहने का मतलब था कि किसी भी जंक्शन में करंट रुक नहीं सकता है। मतलब उनका कहने का था कि जितना एंट्रिंग करंट होगा उतना ही एग्जिट करंट होगा। जैसे मान लो यहाँ से करंट और यहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 5 एम्पियर। तो ये सारा करंट आएगा तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना। अगर जैसे मान लो, ऐसे मानते हैं जैसे कोई नाली है, नाला, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। जब सब जगह से पानी आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आखिरकार में जाएगा ना। मतलब यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है और यहाँ से भी पानी आ रहा है। तो ये आखिरकार कहीं ना कहीं तो इसका पानी का फ्लो होगा, तो ऐसे जाएगा कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर, यहाँ से आ रहा है 4 एम्पियर, यहाँ से आ रहा है 5 एम्पियर, तो यहाँ से पूरा जाएगा कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ से 2 लीटर आ रहा है, यहाँ से 3 लीटर आ रहा है, यहाँ से 4 लीटर आ रहा है, यहाँ से 5 लीटर आ रहा है। बता इसमें से कितना करंट, इसमें से कितना पानी जाएगा? पूरे चीज़ को सम कर तो आ जाएगा 14 लीटर। ऐसे ही अगर यहाँ से 1 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर, यहाँ से 5 एम्पियर, तो यहाँ से जाएगा 14 एम्पियर। सिंपल सी कहानी है। जैसे अगर इसका तुम्हें पता लगाना हो कि ऐसे अगर देखते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा है, मान लो यहाँ एक बल्ब लगा है, बल्ब मान लेते हैं कि बल्ब लगा है, एक बल्ब यहाँ लगा है, एक बल्ब यहाँ लगा है, एक बल्ब यहाँ लगा है और ओवरऑल एक बल्ब यहाँ लगा है। मतलब यहाँ से 2 एम्पियर है, यहाँ से 3 एम्पियर है, यहाँ से 4 एम्पियर है, यहाँ से 5 एम्पियर है। मतलब इस बल्ब को मिलेगा 2 एम्पियर, इस बल्ब को मिलेगा 3 एम्पियर, इस बल्ब को मिलेगा 4 एम्पियर, इस बल्ब को मिलेगा 5 एम्पियर। जो ओवरऑल इस वाले बल्ब को मिलेगा वो मिलेगा कितना? 14 एम्पियर। ये है इनकी आखिरी ये कहानी। तो अब एंटर करेगा अपना ही, मतलब अगर हम देखते हैं कि एंटर करंट इक्वल टू एग्जिट करंट, मतलब जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट एग्जिट किया। तो अगर हमें देखना चाहें कि इस पॉइंट पे कितना करंट है, इस पॉइंट पे तो कोई करंट रुक नहीं रहा ना, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। यही लॉ होता है, इसी को कहते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसे कहते हैं जंक्शन। मतलब देखो ये 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर। देखो इसको अगर हम इसको अच्छे डिटेल में समझते हैं, इसको हम यहाँ लेके समझते हैं। देखो 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इस इक्वल टू 14 एम्पियर है कि नहीं। जब इन सब का सम करोगे तो इन सब का सम 14 हो जाएगा, और इसको जब तुम इस साइड लाओगे तो -14 हो जाएगा। इस सम का 0 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं। यही लॉ कहता है कि मैथमेटिकल इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मतलब सबका सम क्या होता है? 0। इसकी ज़रा हम क्या लिख लेते हैं? डेफिनेशन। बहुत सिंपल सी है। देखो अब हमने क्या कहा, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एन
इलेक्ट्रिक, अब तुम सब जानते हो कि कोई करंट जो फ्लो करता है किसी ना किसी सर्किट में फ्लो करता है नहीं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक देखो करंट को एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अलजेब्रिक से करते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। जो अभी यार हमने पढ़ा था ना वही यही है कि नहीं। इसी को अगर हम मैथमेटिकल लिखना चाहते हैं तो इसी को लिखते हैं डेल्टा आई इक्वल टू जीरो। यही सिंपल सी कहानी है। इसमें बताओ कोई डाउट है। अब देखो इसका जो प्रिंसिपल है कि आखिरकार किस चीज़ पे वर्क करता है, मतलब कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा कि नहीं। इसी को हम कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। इसी का जो दूसरा नाम है, इसी जो इसको बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है उसे बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। क्योंकि इसमें करंट की बात हो रही इसलिए इसका नाम रखा है किरचॉफ करंट लॉ। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं क्या, KCL। ये तुमने नाम बहुत ज़्यादा बार सुना होगा। किरचॉफ के जो दोनों लॉ हैं इतने आसान हैं, इनसे पूरी तुम्हारी जो पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, बहुत सारे चैप्टर बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसका है कि इसी स्टेटमेंट में लिख दोगे तो कहोगे किरचॉफ करंट लॉ। अब हर चीज़ किसी ना किसी पे वर्क करती है कि नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है कि नहीं, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसका ये क्या है, प्रिंसिपल है। क्योंकि अगर तुम देखो कि जितना एंटरिंग करंट है उतना ही एग्जिट करंट है, मतलब जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है। कहीं भी कोई भी किसी भी चार्ज का क्या नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसे कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इतना तुम्हें समझ में आ गया है क्या नहीं। अब देखना कभी कभार ऐसा भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाता है कंफ्यूज, अगर सोचने वाली बात है। ये बताओ कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से करंट आ रहा है। ये क्या कभी पॉसिबल है? मान लो यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर है। ये बता ऐसा सर्किट कभी पॉसिबल है? नहीं है ना, सर्किट बनेगा ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसका एग्जिट पॉइंट होगा ना। अगर चारों तरफ से अगर 3 साइड से पानी आ रहा है तो एक साइड से कहीं तो कहीं जाएगा ना, मतलब ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो वही हमें तुम्हारा थोड़ा बहुत समझाना था। इसको इतना समझ में आ गया है कि नहीं। इसी को कहते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। करंट इसमें चारों तरफ से आएगा। मतलब मेरा तुम्हें बताने का एक तरीका था कि ये वाला सर्किट कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, चारों साइड से करंट आ ही नहीं सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं से अगर 3 साइड से अगर एंटर करेगा तो एक साइड से कहीं ना कहीं एग्जिट करेगा। यही इनका क्या है, लॉ। इसी को कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है, वो है सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ। इसको बोलते हैं किरचॉफ लूप, किरचॉफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। इसी को कहते हैं क्या, लूप रूल। और इसी का जो इसको ये ज़्यादा वाला नाम फेमस है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे कई जगह से ऐसे भी लिखते हैं KVL। अब देखो सुनो, जो ऐसे समझते हैं कि आदमी, ये रहा एक आदमी, ये है कौन है, एक दानवीर है। कौन है, दानवीर है, मतलब ये पैसा देता है। तो और ये दूसरा आदमी है, और ये रहा तीसरा आदमी। ये सब क्या है, ये सब है दानवीर हैं। और ये रहा कौन, ये रहा भिखारी, मतलब ये पैसे खाता है, मतलब ये पैसे लेता है। इसने मान लो 10 रुपये दिए दान में,
इसने मान लो 30 रुपये दान में दिए और इसने मान लो 40 रुपये दिए दान में, तो ओवरऑल टोटल दान कितना दिया गया? 80 रुपया। अगर हम ये कहें कि टोटल पूरा 80 रुपया है, ये 80 पूरा हमने इसको दे दिया है। किसको दे दिया है? इसको। तो और इसने सारे पैसे खा लिए। इसने कितने पैसे खा लिए? 80 ही रुपये इसने खा लिए। तो इसका सिंपल सा जो मैथमेटिकल है, पहले हम थियोरेटिकल बात करते हैं। जैसे देखो, जैसे ये वाली सबसे पहले हम तुम्हें समझाते हैं। ये बैटरी है, ये बैटरी है, और ये मान लो किसी कोई ना कोई क्या है, ये मान लो 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। इसके अक्रॉस मान लो B वोल्टेज मान लो जितना भी सम आ जाए। देखो सुनो, तुम इस पॉइंट से चालू हुए। किससे हुए? इस पॉइंट से। जैसे ही तुम ऐसे निकलना, मतलब माइनस से प्लस जाओगे। कहाँ जाओगे? माइनस से प्लस। तो तुम पहले नेगेटिव पे थे, नेगेटिव से तुम्हारा लेवल बढ़ा कि नहीं? पॉजिटिव आया, मतलब तुम हो गए क्या? दानी। तो तुमने 2 वोल्टेज इसे दे दिया है। मतलब इसने हमने बोल दिया है कि तुमने 2 दान कर लिया है। फिर तुम इसको जैसे क्रॉस आए, फिर इस पॉइंट पे आए कि नहीं? फिर तुम यहाँ नेगेटिव से फिर पॉजिटिव गए कि नहीं? तो फिर तुम्हारा फिर दूसरे का भी लेवल बढ़ गया, तो उसने भी 4 दे दिए हैं। अब मान लो यहाँ हम ऐसी बैटरी लगाते हैं, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ये बताओ इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं कि जब तुम इसको क्रॉस कर रहे हो तो तुम्हारा लेवल हमेशा देखो बढ़ रहे हो कि नहीं, चढ़ रहे हो ऊपर के नहीं? अगर तुम इसे सिंपल से ऐसा थोड़े दिमाग में अगर सेट करो तो तुम देखना कि तुम ऐसे चढ़ रहे हो कि नहीं। यहाँ चढ़े और यहाँ तुम चढ़े, तुम जैसे ही यहाँ आए तुम गिर गए कि नहीं? अगर मान लो इसका हमने रख दिया 3 वोल्ट, अगर मान लो तुम 3 वोल्ट से गिरे हो कि नहीं, तो -3। जैसे ही देखना नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना तो ऐड करते जाना। और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो माइनस करते जाना। वो ऐसे ही रूल है, वो ये बिठा लो या दिमाग में कि पॉजिटिव साइड जा रहा है तो पॉजिटिव ले लो, हाँ, और नेगेटिव साइड जा रहा है तो नेगेटिव ले लो। मतलब तुम जिस साइड जा रहे हो उसी को ले लो, तुम उसी चीज़ का डायरेक्शन लेते जाओ। मतलब देखो, इसको अगर हम और सिंपल तरीके से देखते हैं तो इतना समझ लो कि तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो ना, तो पॉजिटिव ले लो, तो पॉजिटिव ले लो। अगर पॉजिटिव से तुम नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव लेते जाओ। सिंपल सा तरीका है, सबका अपना अपना याद करने का तरीका है। तो नेगेटिव है। इतना हमेशा याद रखना कि रेजिस्टेंस क्या है? बेकार ही है। हमेशा क्या करेगा? पोटेंशियल ड्रॉप ही करेगा। तो इसका -B = 0। तो अगर हम इसका सम देखें तो इसका 6 - 3 -B = 0, मतलब 3 - B = 0। इतना सिंपल सा बन गया है। अब देखो, अगर मान लो इसका कितना रेजिस्टेंस है, मान लो हमने मान लिया है 2 ओम, अभी नहीं निकला तो वोल्टेज निकला है, वो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। हमने मान लिया कि इसका वोल्टेज कितना, इसका कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम, वो तुम जानते हो। तो B = क्या होता है? IR। तो तुम इस B की जगह क्या लिख दो? इसमें देखो करंट तो I फ्लो होगा ना, तो मान लो I, तो 3 - I पता नहीं अपन को, बस R की तुम्हें वैल्यू पता है, मैंने 2 एम्पियर = 0। तुम 3 = 2I हो जाएगा कि नहीं? तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2, मतलब 1.5 एम्पियर। मतलब 1.5 एम्पियर इसमें इस सर्किट में फ्लो हो रहा है करंट। इतना चीज़ समझ में आ गई। ये तो क्या हुआ, थोड़ा थ्योरेटिकली हो, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल हुआ, समझाने का तरीका हो गया है। अगर इसी को हम कैसे समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, मतलब इसका अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो इसका ऐसे लिखते हैं। देखो,
देखो द algebraic sum of EFs in any loop। अभी इसका हम बहुत बेहतरीन of a circuit is equal to the sum of the product of current and resistance in it। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ EFs इन एनी लूप ऑफ सर्किट, मतलब जितने हमारे पास बैटरी थे उनका ये है उन सब का सम होता है किसके बराबर, इन सब का सम किसके बराबर था, करंट I इंटू आर के। मतलब इन सब का अगर हम सम करते हैं तो किसके बराबर है, I इंटू आर। आर क्या है, उस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस। अभी इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा सुंदर सा, तब तुम्हें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर इसी लॉ को अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ये क्या है, मैथमेटिकल टर्म। ये बहुत सिंपल सा है, आसान, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। मतलब ऐसे लिख लो कि अगर मैथमेटिकल टर्म तुम्हें अगर लिखना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मैथमेटिकल टर्म इक्वल्स समेशन ऑफ डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। ये होता है क्या, मैथमेटिकल, ये होता है मैथमेटिकल, बस।